दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी लंबाई आम इंसानों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। इन्हें हम बौना इंसान कहते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी लंबाई आम इंसानों की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। ऐसे इंसानों की लंबाई 7 फीट को भी पार कर जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आदमी गुजरा है जो कि अपने जीवन काल में बौना भी था और काफ़ी लंबा भी था। इस आदमी का नाम एडम रीनर था। ये आदमी अपने जीवन काल के एक हिस्से में बौना था और दूसरे हिस्से में इस आदमी की लंबाई 7 फुट 8 इंच थी। एडम रीनर का जन्म 1899 में ऑस्ट्रिया के एक शहर ग्रेज में हुआ था। एडम रीनर ने मिलिट्री में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उसकी लंबाई 4 फुट 8 इंच थी। जिस भी इंसान की लंबाई 4 फुट 10 इंच से कम होती है वो यूरोप में बौना कहलाता है। उस हिसाब से एडम भी एक बौना था। एडम मिलिट्री में शामिल नहीं हो सका, लेकिन एडम में एक हैरान करने वाली बात थी। उसके हाथ और पैरों के पंजे औसतन इंसानों के हाथ और पैरों के पंजों से काफ़ी बड़े थे। एडम जब बौना था तो उसके पैरों का नंबर 8 था और महज 3 साल में ही ये नंबर दुगना होकर 16 हो गया। ये साइज़ यूएस के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी शकील ओनील से थोड़ा ही कम था। जब एडम 21 साल का हुआ तो सब कुछ बदल गया। वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। आने वाले 10 सालों में एडम की लंबाई 4 फुट 8 इंच से बढ़कर 7 फुट 1 इंच की हो गई। ये बात तो साफ थी कि एडम के शरीर में कुछ न कुछ एबनॉर्मल तो था। जब डॉक्टरों ने इसका टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि एडम को एक्रोमेगली नाम का डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान की लंबाई औसतन इंसान की लंबाई से काफ़ी बढ़ जाती है। एडम को यह डिसऑर्डर एक ट्यूमर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इस डिसऑर्डर की वजह से उसका चेहरा भी काफ़ी अजीब हो गया था। डॉक्टरों ने इसका ट्यूमर निकालने का फैसला किया, जो 10 साल से उसके शरीर में बढ़ रहा था। ऑपरेशन के बाद भी एडम की हाइट बढ़ती ही रही, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। एडम इसके बाद काफ़ी बीमार रहने लगा। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई और उसकी सुनने की क्षमता भी काफ़ी कम हो गई। 51 साल की उम्र में एडम की मौत हो गई। उसके मौत के समय एडम की लंबाई 7 फुट 8 इंच थी। इस तरह एडम रीनर दुनिया का इकलौता इंसान बन गया जो अपने जीवन काल में बौना भी था और काफ़ी लंबा भी था। दोस्तों, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें पायरेट्स चाहे जितना भी खाएं उनकी भूख ही नहीं मिट पाती थी, और ये सब एक शराब के कारण था। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान गुजरा है जो हर रोज़ 10 आदमियों का खाना खा जाता था और फिर भी वो हर वक्त भूखा ही रहता था। इस आदमी का नाम तरारे था और ये 1772 में फ्रांस में जन्मा था। तरारे कुछ भी खा जाता था। वो कच्चा मांस और जिंदा जानवरों को भी खा जाता था। लोगों ने देखा था कि तरारे ने एक बिल्ली को मारकर उसे कच्चा खा लिया था और एक बार वो जिंदा ईल मछली को निगल गया। तरारे के जबड़े आम इंसानों से काफ़ी बड़े थे और उसके दांत भी काफ़ी नुकीले थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि तरारे दिखने में एक बिल्कुल आम आदमी की तरह दिखता था और उसका वज़न भी सिर्फ 45 किलोग्राम ही था। लेकिन तरारे का पेट बिल्कुल भी आम आदमी की तरह नहीं था। तरारे का पेट खाली होता तो उसके पेट की त्वचा बिल्कुल ढीली हो जाती, यहाँ तक कि उसके पेट की त्वचा को कपड़े की तरह उठाया भी जा सकता था। और जब वो 10 आदमियों का खाना खा जाता तो उसका पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता। तरारे को ढेर सारा खाना खाने की आदत बचपन से ही थी, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने उससे कह दिया था कि उसकी ये खाने की आदत वो एफर्ड नहीं कर सकते। तब तरारे ने टीनेज में अपना घर छोड़ दिया। तरारे की कुछ भी खा जाने की खूबी को देखकर कुछ स्टेज परफॉर्मर्स ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और फिर वो उसे पेरिस ले गए। तरारे वहाँ स्ट्रीट शो करता, जिसमें कभी वो लोहे की चीज़ें खा जाता तो कभी पूरी की पूरी सेब की टोकरी एक साथ खा जाता। तरारे काफ़ी मशहूर हो गया। तरारे की एक और ख़ासियत थी, उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आती जो कि 20 फुट दूर से भी महसूस की जा सकती थी। तरारे के इन्हीं सब खूबियों ने डॉक्टरों का ध्यान खींचा। डॉक्टरों ने उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट में उसे ज़िंदा बिल्ली दी गई। तरारे ने उस बिल्ली की गर्दन अपने दांतों से तोड़ी, फिर उसका खून पी गया
और फिर उसका कच्चा मांस खाकर हड्डियां छोड़ दी। तरारे ने कुछ साल मिलिट्री में भी काम किया, लेकिन 1798 में तरारे की महज 26 साल की उम्र में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि तरारे के पेट में काफ़ी अल्सर्स थे और उसकी किडनी और लीवर आम इंसानों के मुकाबले काफ़ी बड़े थे। तरारे ऐसा क्यों था ये कभी पता नहीं चल पाया।